तो आज हमारी इस वीडियो को आप देख करके आप अपने जीवन में जब इसे उतारेंगे तो आपको लगेगा यहाँ जीवन में 3 बातें ही सार्थक हैं, अन्यत्र सब निरर्थक है। प्रथम 3 बातों का ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ है जो मात्र एक ही बार मिलती है। कौन कौन? माता पिता जीवन में एक बार ही मिलते हैं। सहोदर भाई तुमको जीवन में एक बार ही मिलेगा, बिछुड़ने के बाद दोबारा तुमको प्राप्त नहीं होगा। और युवा अवस्था तुमको जीवन में एक ही बार मिलेगी, जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए युवाओं से खासकर ये कहना चाहेंगे, इस अवस्था को प्राप्त करके इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। क्योंकि ये युवा अवस्था कहे तो जवानी एक तलवार की धार पर चलना होता है। यदि बच गए तो पार निकल गए और फिसल गए तो कट गए। और जो इस युवा अवस्था का कटा हुआ प्राणी होता है वो जीवन में कभी संभल नहीं पाता है। और जिसको इस धार को पार कर जाता है उसका जीवन इतना सुखमय होता है, इतना सुखमय होता है कि उस जीवन के वो 3 लक्ष्य प्राप्त करता है, जिन लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बड़ा उद्यम करना पड़ता है। पहला, धर्म। यदि आप अपनी युवावस्था संभाल ले गए तो आपको धर्म करने में बहुत सहजता होगी। दूसरा, अर्थ। तुम्हें अर्थ प्राप्त करने में बहुत ही सुगमता होगी जब आप अपनी युवा अवस्था को संभाल कर रखेंगे। तीसरा, धर्म, अर्थ, काम। ये जब आप अपनी युवा अवस्था को संभाल कर रखेंगे और जब ये आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो इसके बाद जब आपके द्वारा उत्पन्न संतति होगी वो आपकी तेजस्वी, ओजस्वी और मनस्वी होगी। इसलिए युवाओं से खासकर फिर ये कहना चाहेंगे कि अपनी इस अवस्था को इतना ज़्यादा संभालें, यदि एक बार छूट गई दोबारा प्राप्त होने वाली नहीं। और इस अवस्था में एक और ध्यान रखें, कहते हैं मारणम बिंदु पातेन और तारणम बिंदु धारणात्। यदि आप अपने युवा अवस्था का जो एक तेज है, यदि आप उसको विकृत कर दिए तो आपका जीवन प्राय नष्ट सा ही हो जाएगा। और जब आप उसको धारण करके रखेंगे तो आपका वो तेज, आप जिस समाज में जाएंगे आपको नई ऊर्जा के साथ वहाँ प्रवेश मिलेगा और सब लोग आपको एक अलग ही दृष्टि से देखेंगे, आपकी बातों का सम्मान करेंगे। कभी भी आपकी बातों को काटने के लिए उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात में वो तेज है, वो उर्वरा शक्ति है जिसको कहने पर उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है। इसलिए अब खास कर ध्यान रखें, इस अवस्था को संभालें कि इस अवस्था में आने के बाद व्यक्ति बहुत बहक जाता है। बहकना नहीं है, यदि बहक गए तो फिर आप सोच लीजिए आप जीवन भर बहकते रहेंगे। और यदि संभल गए तो आपका जीवन बहुत सौम्य, सुगम और सार्थक हो जाएगा, जिससे आप अपना जीवन इतना सुखमय बना लेंगे। जिस चतुर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है वो आपको बड़ी ही सहजता से प्राप्त हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं।